हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस साल का मोस्ट एंटिसिपेटेड कोरियन ड्रामा को, जिसका नाम है परफेक्ट क्राउन। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जोसेन एरा को, जो 600 सालों से कोरिया में राज करती हुई आई है और अब अपनी मोनार्की धीरे धीरे कम कर रही है। और रॉयल फैमिली भी अब कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है और गवर्नमेंट और रॉयल फैमिली दोनों मिल के कोरिया को चलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जिसे रॉयल फैमिली ने बनाई है, जहाँ पर कोरिया के एलिट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं और मिडिल क्लास के भी बच्चे पढ़ते हैं, पर उनको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। 9th ग्रेड का रिजल्ट आया हुआ होता है जिसे सब देख रहे होते हैं, जहां हम री म्यून स्योक को देखते हैं जो सेकंड आया हुआ होता है और वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। वहीं हमारी फीमेल लीड सोंग ही जू जो कि फर्स्ट आई हुई होती है। मिन स्योक ये देख के उससे बहुत चिढ़ने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हीजू बोलती है मुझसे हार कर कैसा लग रहा है। मिन स्योक बोलता है मैं तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तुम मुझसे कभी आगे नहीं निकल सकती। थोड़ी देर बाद हीजू को प्रिंसिपल अपने ऑफिस पर बुलाता है। वो टॉप की हुई होती है इससे रिलेटेड बात करने के लिए। यहाँ प्रिंसिपल भी बहुत हरामी रहता है। वो हीजू को शाबाशी देने की जगह उसे ताने मारने लगता है, बोलता है कि यहाँ पे रॉयल फैमिली के बच्चे के रहते हुए तुम कैसे टॉप कर सकती हो। इनडायरेक्टली उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। वो राजाओं की फोटो की तरफ पॉइंट करके कहता है कि इन लोगों ने भी कोरिया के लिए बहुत से काम किए, पर इनके बाप कौन है किसी को नहीं पता। हीजू नाजायज औलाद थे तो प्रिंसिपल इनडायरेक्टली उसका मजाक उड़ा रहा था। हीजू समझ जाती है कि प्रिंसिपल उसका नाजायज होने पर मजाक उड़ा रहा है और वो वहाँ से बहुत गुस्से से बाहर निकल जाती है। स्टोरी ऑफ प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि हीजू अब एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ है। हीजू अपने एम्प्लॉय के साथ मीटिंग कर रही होती है और वो अपने एम्प्लॉय को बहुत डांट रही होती है। सेल्स बहुत ज्यादा डाउन चल गया होता है, इसलिए इतने में उसकी सेक्रेटरी आती है और बोलती है हीजू को कि आपको राजा के बर्थडे में जाना है, हम लेट हो रहे हैं, और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम प्रिंस लियोन को देखते हैं जो कि राजा के बिहाफ पर फैसले लेता है। राजा कोई फैसले नहीं ले पाता है तो उसके बिहाफ पर वो काम करता है। ये अभी अभी आया हुआ होता है शिकार से, तो नहा रहा होता है। बाहर दासिया खड़ी होती है। इतने में उसका मैनेजर चोय आता है और प्रिंस लियोन को बोलता है कि सभी लोग आ चुके हैं, सभी आपका वेट कर रहे हैं। चोय पूछता है आपने राजा के लिए क्या गिफ्ट तैयार किया है। उतने में लियोन उसके ऊपर बंदूक तान देता है। वो उसके साथ मजाक कर रहा होता है। हीजू रेड कलर की कार में आती है, रेड कपड़े पहनकर, पूरा मैचिंग। हीजू बहुत प्यारी लग रही होती है, बहुत सुंदर लग रही होती है। सब लोग उसी को देखने लगते हैं और तुरंत उसका रेड ड्रेस ट्रेंड करने लगता है। इंटरनेट में पूरा वायरल हो जाता है। 10 मिनट के अंदर सारे ड्रेस सोल्ड आउट हो जाते हैं। हीजू पहले से ही प्लान बना के आई थी, अपने एम्प्लॉय को काम पे लगा के आई थी कि तुम लोगों को फोटो लेने हैं और जितने हो सके उतने ब्लॉग पोस्ट करने हैं और हर जगह वायरल कर देना है और सेल्स को इंक्रीज करना है। पैलेस का ड्रेस कोड दूसरा था और पैलेस में रेड पहनकर आना भी मना था, पर वो फिर भी आती है और वो उसी तरह अंदर चली जाती है। अंदर में 3 लड़कियां उसके ऊपर कमेंट पास कर रहे होते हैं, कहते हैं पता नहीं इसका बाप कौन है, ये तो लवारिस थी, इसके बाप का कुछ अता पता नहीं। इतने में हीजू गुस्सा हो जाती है और अपनी ग्लास तोड़ के उन्हें हेलो बोलती है। वो तीनों लड़कियां वहाँ से डर के भाग जाती है। इतने में उसका बड़ा भाई ताइजू आता है और हीजू को चिढ़ाने लगता है, कहता है तुम्हारी कंपनी तो डूब रही है, जाओ जाके अपनी कंपनी को बचाओ, मुझे देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूँ अपनी लाइफ में। हीजू कहती है थोड़ा कम बोला करो, तुम अपनी कंपनी की चिंता करो, मैं तुम्हारे जैसे फेक सेल्स रिपोर्ट बना के मैं अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल नहीं दिखाती हूँ। तभी एक लेडी आ जाती है और सभी को खाने के लिए अंदर बुलाने लगती है। सभी लोग अंदर चले जाते हैं। हीजू सबसे लास्ट वाले टेबल में बैठती है और सामने बैठा हुआ था एक 8 साल का बच्चा जो कि वही राजा था और उसकी बगल में बैठी हुई थी उसकी माँ। और राजा के लेफ्ट साइड का सीट लियोन का था जो कि खाली था। राजा अभी माइनर है तो लियोन ही सब कुछ देखता है, सारे छोटे बड़े फैसले वही लेता है एक एक्टिंग राजा के रूप में। लियोन पार्टी में अभी तक नहीं आया हुआ होता है तो सब लोग उसी का वेट कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में लियोन भी आ जाता है। लियोन अपने हंटिंग वाले ही ड्रेस में आता है। सभी लोग खड़े हो जाते हैं और लियोन उनके बीच से चल के राजा के पास जाता है। रानी माँ लियोन को डांटने लगती है कि ये तुमने क्या पहना है और इतनी लेट से क्यों आ रहे हो। लियोन कहता है ये ड्रेस मुझे राजा ने गिफ्ट की है, क्या ये सही नहीं लग रहा है। और लियोन अपने सीट में बैठ जाता है। सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है, सभी लोग खाना स्टार्ट करते हैं। बाहर में पटाखे जलाए जा रहे थे, डांस हो रहा था और पूरे कोरिया में आज राजा के बर्थडे के सेलिब्रेशन चलने वाले थे। राजा अपनी विश लिस्ट लिखता है एक पेपर में, जिसमें वह लिखता है कि उसकी माँ का सेहत हमेशा ठीक रहे और लियोन और बाकी सारे प्रजा का भी सेहत ठीक रहे। कुछ ही देर बाद सारे लोग खाना खा के बाहर आ जाते हैं। हीजू लेक के पास खड़े होके फायरवर्क्स देख रही होती है और वहाँ लियोन भी आ जाता है कुछ रिचुअल्स को पूरा करने के लिए, तो हीजू उसी को देखने लगती है। तभी कोरिया का प्राइम मिनिस्टर आता है हीजू के पास। इस पार्टी में कोरिया का प्राइम मिनिस्टर भी आया हुआ होता है। तभी हमें पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। हीजू उससे कहती
कहती है तुम इन कपड़ों में काफी अजीब लग रहे हो। पीएम कहता है मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे तो ड्रेस कोड फॉलो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो दूसरे मिनिस्टर क्या कहेंगे। तुम अपना बताओ, पैलेस में रेड कपड़े पहन के आना मना है ना। इतने में लियोन का मैनेजर चोय आ जाता है, पीएम को बताता है कि लियोन आपसे मिलना चाहते हैं। देन पीएम लियोन से मिलने के लिए चले जाते हैं। पीएम लियोन को बोलते हैं आप इस तरह किसी को बताए बिना कहीं भी क्यों निकल जाते हैं। लियोन कहता है क्यों, तुम्हें डर लगता है कि कोई मुझे मार डालेगा। पीएम कहते हैं नहीं, बस मुझे आपकी थोड़ी चिंता है, आपको बस थोड़ा संभल के रहना चाहिए। इतने में दोनों शादी की बातें छेड़ देते हैं। लियोन पीएम से कहते हैं आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। पीएम कहते हैं आप मेरे शादी के पीछे क्यों पड़े हैं, आप मुझे पैलेस से बाहर निकालना चाहते हैं। लियोन कहता है नहीं, बल्कि इसका उल्टा होने वाला है। रानी माँ मेरे शादी के पीछे पड़ी हुई है, वो रोज मेरे लिए नए नए रिश्ता लेकर आ रहे हैं और अब लगता है कि मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। इसलिए पीएम मीन सारी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर आने वाली है। राजा अभी 8 साल का है तो वो फैसले नहीं ले सकते, इसलिए आपको ही सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे पैलेस को छोड़ना पड़ेगा और मैं बाहर से सारी काम काज को नहीं कर पाऊंगा, तो वो सब भी आपको ही देखना पड़ेगा। पीएम कहता है नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर लियोन कहता है तो ठीक है, आपको तब मेरी शादी रोकनी होगी। अपनी पावर का यूज करके मेरी शादी को रोक दीजिए, नहीं तो मेरी सारी काम काज आपके ऊपर आ जाएगी। पीएम बोलते हैं ठीक है, मैं कुछ करता हूँ और पीएम वहाँ से चला जाता है। इधर हिजू के फोन में सिग्नल नहीं आ रहा होता है तो वो सिग्नल खोजते खोजते एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चली जाती है। तभी लियोन आ जाता है और हिजू से पूछता है कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई। हिजू अपना सर झुका के लियोन को ग्रीट करती है। लियोन उससे दोबारा उसका नाम पूछता है। हिजू उससे माफी मांगने लगती है, वो कहती है कि मैं रास्ता भूल गई थी। लियोन उससे फिर उसका नाम पूछता है। लियोन कहता है यहाँ पे पैलेस के लोगों के अलावा किसी को भी आना यहाँ पे मना है, मैं 3 तक गिनूंगा, उससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। हिजू कहती है सच में मैं जा सकती हूँ। लियोन पास आकर कहता है मैं अपने जूनियर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ और वो 3 तक गिनने लगता है। तभी पैलेस की तरफ से एक भयंकर ब्लास्ट की आवाज आती है। लियोन जाके देखता है तो पता चलता है कि पैलेस के अंदर आग लग गई है और सब इधर उधर भाग रहे हैं। लियोन ये देख के डर जाता है, वो ट्रॉमा में चला जाता है। 3 साल पहले भी इसी तरह किसी ने आग लगा दी थी जिसकी वजह से पिछला राजा यानी लियोन के पिता की मौत हो गई थी। लियोन को लगता है कि लिटिल प्रिंस अभी भी अंदर है तो वो बचाने के लिए अंदर जाने ही वाला होता है। तभी पीएम आके उन्हें रोक देते हैं और पीछे से रानी माँ भी आती है। रानी माँ लियोन को जोर से एक थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि क्या अब इस बार भी तुम एक राजा को मारना चाहते हो। वहीं सामने खड़े होके हिजू ये सब कुछ देख रही होती है। वो इस थप्पड़ को देख के चौंक जाती है। रानी माँ लियोन के ऊपर बहुत ज्यादा ही गुस्सा थी। तभी लिटिल किंग पीछे से अपनी माँ को आवाज लगाता है। रानी माँ लिटिल किंग को देख के बहुत खुश हो जाती है और एक राहत भरी सांस लेती है। पर हिजू ये सारे रॉयल फैमिली के ड्रामे देख के सोच में पड़ जाती है। कुछ देर बाद आग शांत होती है तो पीएम वहाँ से जाने लगते हैं और अपनी सिक्योरिटी को पूरा डिटेल से इसका जांच करने के लिए कहते हैं, क्योंकि 3 साल पहले भी इसी तरह किसी ने आग लगा दी थी जिसकी वजह से राजा की मौत हो गई थी। तो उन्हें लगता है कि इस बार भी किसी ने राजा को मारने की कोशिश की है, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी को पूरी डिटेल से जांच करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद हिजू भी बाहर आ जाती है। बाहर उसकी सेक्रेटरी उसका वेट कर रही होती है। हिजू आके उसको आग के बारे में बताती है तो वो सेक्रेटरी कहती है लियोन तो ठीक है ना। हिजू कहती है तुम क्या करोगी जान के, तुम क्या उसकी फैन हो। उसकी सेक्रेटरी गुस्से से कहती है बताइए मुझे। हिजू कहती है वो ठीक है, अब घर चलो। और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। जाते समय हमें हिजू का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ की स्कूल टाइम में हिजू आर्चरी की प्रैक्टिस के लिए चुपके से एक स्कूल के प्राइवेट प्रॉपर्टी में चली जाती है और उतने में ही लियोन आ जाता है और पूछने लगता है कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लियोन उससे उसका नाम पूछता है पर हिजू कहती है कि मैं यहाँ अपनी प्रैक्टिस के लिए आई हूँ, जो कि मेरा कल एक मैच है। मैं 9th ग्रेड की स्टूडेंट हूँ। लियोन कहता है यहाँ पे सिर्फ 10th ग्रेड के ऊपर के बच्चों का आना अलाउ है। हिजू कहती है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लियोन कहता है मेरे पास अप्रूवल है। हिजू कहती है तुमको ये मिला कैसे। मेरा कल एक कंपटीशन है उसके लिए मैं आई हूँ, मुझे प्लीज करने दो। और देखो मेरे पास इसका चाबी भी है, जो कि उसने वो चाबी मिन से चुराई हुई रहती है। मिन वही लड़का रहता है जो ड्रामा की स्टार्टिंग में सेकंड आया हुआ था। उसके बाद हिजू वहाँ से चली जाती है। वापस हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है पैलेस में। अगले दिन रानी माँ लियोन से माफी मांग रही होती है उस थप्पड़ के लिए। कहती है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। लियोन कहता है कोई बात नहीं, पीएम कुछ एक्शन लेने वाले हैं, मैं उनको बोल दूंगा कि ना लेने के लिए। क्वीन मदर कहती है बस सबको आपकी ही चिंता है, राजा की चिंता किसी को नहीं है। कल उनके साथ कुछ भी हो सकता था, बस सबको आपके चेहरे पर लगी एक कट की चिंता है। लियोन कहता है तो क्या आप इन चीजों के लिए मुझे ब्लेम करती है। क्वीन मदर कहती है हाँ, क्योंकि आप राज्य प्रतिनिधि हैं, राजा का सारा काम आप ही संभालते हैं। लियोन कहता है तो क्या हमारे छोटे से राजा को सारी जिम्मेदारियां दे दी जाए, वो
संभाल पाएगा सारी जिम्मेदारियां, ये पॉसिबल है। और वैसे भी एक राज्य प्रतिनिधि के पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं होती है। असल में रानी माँ को फिक्र थी कि लियोन का इन्फ्लुएंस ना हो जाए सभी के ऊपर और वो राजा को साइड करके खुद ही राजा ना बन जाए, क्योंकि लियोन के एक बार बोलने से ही सभी बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसका काम कर देते थे। तभी लियोन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो अपने पिता को दिखाने के लिए गया था कि उसके 100 में 100 मास्क आए हुए थे, पर भी उसके पिता खुश नहीं होते हैं। देन कमिंग बैक टू प्रेजेंट, लियोन कहता है आपको मुझसे चाहिए क्या? रानी माँ कहती है तो फिर तुम मेरी पसंद की हुई लड़की से शादी कर लो। उसके बाद इधर हीजू को दिखाया जाता है जहाँ उसके पिता भी उसके लिए एक रिश्ता लेकर आए हुए होते हैं, पर हीजू कहती है इससे शादी नहीं करूंगी मैं, ये बस एक छोटी सी कंपनी का CEO है, कम से कम आप मेरी बराबरी के लड़के तो लाइए। तभी उसका भाई और उसकी भाभी आती है जो कहती है तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रिश्ता यही है। हीजू समझ जाती है कि ये लोग मुझे बस इस घर से शादी के नाम पर निकालना चाहते हैं। हीजू वहाँ से चली जाती है। इधर सेक्रेटरी चोय को लियोन की बातें सुन के हैरानी हो रही होती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि हीजू शादी को लेकर काफी गुस्से में थी और वो अपना सारा गुस्सा अपने बोर्ड मेंबर के ऊपर निकाल रही थी। उसकी सेक्रेटरी उसको वहाँ से ले जाती है उसके गुस्से को शांत करने के लिए। वो कहती है आपको पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए, आपको इन्हें अलग अलग रखना चाहिए। इधर लियोन पैलेस से बाहर जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात होती है मिस्टर इनप्योंग से, जो कि क्वीन मदर के पिता है और रॉयल कोर्ट के एक मिनिस्टर भी। मिस्टर इनप्योंग उससे कहते हैं आप बाहर क्यों जा रहे हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। लियोन कहता है मुझे जानकर खुशी हुई कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, और लियोन वहाँ से चला जाता है। इधर मिस्टर इनप्योंग क्वीन मदर से मिलने के लिए आते हैं। क्वीन मदर को अभी भी लग रहा होता है कि ये आग उसी ने लगाई है। वो यही शिकायत कर रही होती है कि अभी भी उसको कोई कुछ नहीं बोलता, बस वो अपनी मनमानी करता है। उस पर मिस्टर इनप्योंग कहते हैं लियोन को सभी लोग पसंद करते हैं और अपने पिता और अपने बड़े भाई को खोने के बाद भी वो पैलेस के लिए काम करता है, राजा की हेल्प करता है। इधर हीजू अपने लिए खुद ही लड़का ढूंढने में लगी हुई थी, क्योंकि वो जानती है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके पिता किसी अरे गहरे लड़के के साथ उसकी शादी करवा ही देंगे। पर हीजू को अपने जितना कोई काबिल मिल नहीं रहा होता है। इधर लियोन अपने प्राइवेट विला में रेस्ट कर रहा होता है, तभी उसका सेक्रेटरी चोय आता है और उसको दिखाता है आज का न्यूज, जिसमें उसके हंटिंग वाले ड्रेस को लेकर कुछ नारेबाजी चल रही होती है। चोय कहता है मैंने आपको पहले ही कहा था इसको पहन के ना जाने के लिए पार्टी में। लियोन कहता है उस फायर वाले इंसिडेंट का कोई आर्टिकल छपा है क्या? चोय कहता है नहीं, अभी तो वैसा कुछ नहीं है। इधर हीजू के ऑफिस में लियोन के हंटिंग वाले ड्रेस को लेकर काफी चर्चे चल रहे होते हैं। उसकी सेक्रेटरी हीजू के पास आकर बताती है कि लियोन अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, आप क्या सोचती हैं उनके बारे में? हीजू मन ही मन मुस्कुराने लगती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो डिसाइड करती है कि अब वो इसी से शादी करेगी। उसकी सेक्रेटरी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे सोच सकते हैं आप, वो लियोन है एक प्रिंस। हीजू कहती है क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मैं वेल सेटल हूँ, इंटेलिजेंट हूँ और सुंदर भी हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तभी उसकी सेक्रेटरी उसको कहती है आज आपने पिया हुआ है क्या, आपका दिमाग तो ठीक है, आपने ये बात किसी और को बताई तो नहीं है ना? हीजू कहती है नहीं, पर मैंने लियोन को मिलने के लिए एक मीटिंग रिक्वेस्ट भेज दी है। इधर लियोन के पास उस तरह की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई होती है, तो वो सभी को रिजेक्ट कर देने के लिए बोलता है चोय को। रिक्वेस्ट रिजेक्ट देखकर हीजू का इससे बहुत मूड खराब हो जाता है। रिक्वेस्ट रिजेक्ट को देखकर उसकी सेक्रेटरी बोलती है ऐसा तो होना ही था। हीजू उसे बार बार रिक्वेस्ट भेजती है, लगभग 10-12 बार रिजेक्ट भेज देती है, पर सभी रिजेक्ट हो जाते हैं। हीजू का इससे और भी मूड खराब हो जाता है। हीजू एक लास्ट बार फिर से रिक्वेस्ट भेजती है। इस बार वो थोड़ा दिमाग लगा के भेजती है। उसमें वो लिखती है कि वो उसकी जूनियर है और लियोन उसका सीनियर था स्कूल टाइम में। लिखती है कि मुझे आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, इसलिए प्लीज एक बार मिल लीजिए, जिसे देखकर इस बार लियोन मिलने के लिए मान जाता है। हीजू पूरा फुल तैयार होके उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। इधर रानी माँ को भी इसके बारे में पता चल जाता है एक जासूस के जरिए। दोनों फाइनली आमने सामने बैठते हैं। लियोन कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, क्योंकि तुमने इतने सारे रिक्वेस्ट भेजे हैं अलग अलग नामों से, तो बताओ क्यों मिलना चाहती हो? हीजू अपने पास से एक रेड कलर का कुछ लिफाफा जैसा निकालती है और लियोन के सामने रख देती है और कहती है मैं शादी का प्रपोजल लेकर आई हूँ, चलिए शादी कर लेते हैं। लियोन ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों आर्चरी ग्राउंड में मिले थे और हीजू ने कुछ ज्यादा ही लियोन को सुना दी थी। अगले दिन वो इसके लिए काफी परेशान हो रही होती है और सोच रही होती है कि कहीं उसे इसके लिए स्कूल से ना निकाल दे। तभी उसकी एक फ्रेंड आती है और उसे अनाउंसमेंट के बारे में बताती है, जहाँ बताया जाता है कि अब आर्चरी ग्राउंड सभी के लिए ओपन रहेंगे, उसमें सभी कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देख के हीजू सरप्राइज हो जाती है, पर ये सब कुछ लियोन के कहने पर ही हुआ था। और ये एपिसोड यहीं पर
पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।